हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं वीवीओ सेमेस्टर 4 जिनका सेशन 22 से 26 है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे कि सब्जेक्ट सिलेक्शन, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, प्लस में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, हम हर एक चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, अगर इतना चीज़ आपके पास फुलफिल है यानी इतना चीज़ आपके पास अवेलेबल है, आपके पास जानकारी है, तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही तो कोई गलतियां होगा। ठीक है, और आप अच्छे से भरेंगे। ठीक है, फिर आपका एडमिट कार्ड में भी जो सब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट लोग गलत ले लेते हैं, तो एडमिट कार्ड में भी गलत सब्जेक्ट आते हैं, फिर वो आगे जाकर प्रमोट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों आपको ये सब चीज़ों से आपको बचना है। ठीक है, और इसी चीज़ों को बचाने के लिए आपको, ठीक है, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या होगा, यूजर नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है फॉरगेट पासवर्ड। इस पर जब हम क्लिक करेंगे फॉरगेट पासवर्ड पे, तो मेरे पास यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना है और जो आप मोबाइल नंबर डाले तो उसमें वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो चेक यूजर पर है इस पर आपको चेक यूजर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। जैसा आप ओटीपी को फिल करेंगे, वहाँ पे ओटीपी फिल करने का ऑप्शन देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे यूजर आईडी और यहाँ पे आपको पासवर्ड दोनों दिख जाएगा। जब यूजर आईडी और पासवर्ड आपको पता चल जाएगा तो फिर आप यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड फिल कर देंगे। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद एक पहला स्टेप तो ये है कि आपको यूजर आईडी और पासवर्ड पता होना चाहिए। नहीं पता है तो भी इसका ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ये आ रहा है कि एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप फिलअप करेंगे तो आपका नेम ऑलरेडी फिल रहेगा, फादर्स नेम ऑलरेडी फिल रहेगा, मदर्स नेम ऑलरेडी फिल रहेगा, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी फिल रहेगा। आपको स्टूडेंट्स का नाम हिंदी में सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका बहुत सारे नाम यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा, वो आपको हिंदी में कौन सा नाम होता है आपका वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का नाम अलग अलग तरीक़ा से लिखा आता है, तो आपको हिंदी में यहाँ पर नाम लिख देना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपको सेलेक्ट जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना है। ईमेल आईडी आपको ऑलरेडी पहले से भरा हुआ रहेगा, मोबाइल नंबर भी आपका पहले से भरा हुआ रहेगा। उसके बाद आपको एक आधार नंबर, ठीक है, आपको यहाँ पे आधार नंबर खाली रहेगा, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर भर देना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन आपका खाली रहेगा, वो डेट ऑफ एडमिशन आपको डालना है। देखिए, डेट ऑफ एडमिशन आपको कौन सा डालना है। डेट ऑफ एडमिशन आप जब जो सेमेस्टर 3 में ही डेट ऑफ एडमिशन यानी एडमिशन करवाए थे वो डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, सेमेस्टर 1 और 2 में दोनों में एडमिशन नहीं होता है, होता है एक ही बार सेमेस्टर 1 में, फिर सेमेस्टर 3 4 में दोनों में नहीं होता, 3 में होता है, मतलब एक साल में एक ही बार होता है। लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं जहाँ पे हर सेमेस्टर में एडमिशन करवाते हैं। ठीक है, तो एडमिशन डेट आप कोई भी डाल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बेहतर होगा कि आप सेमेस्टर 4 में अगर करवाए हैं, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के द्वारा तो नहीं, आपके कॉलेज के द्वारा किया गया है, तो आप कॉलेज वाला भी डाल सकते हैं। ठीक है, या तो फिर आप सेमेस्टर 3 वाला डाल सकते हैं। बेस्ट आपका वही होगा कि जो आप सेमेस्टर 3 में करवाए थे चांसलर पोर्टल के माध्यम से, वो डाल सकते हैं। ठीक है, या तो फिर आप कोई भी एक डेट ऑफ एडमिशन डाल दीजिए, कोई दिक्कत इससे नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आप सभी को प्रयास करना है कि डेट ऑफ जो एडमिशन डालना है वो सेमेस्टर 3 वाला ही डालना है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो 6204415468। ठीक है, इस पर आप मुझे पूछ सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब आपका यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन फिल हो जाएगा उसके बाद आपका सेशन ऑलरेडी यहाँ पे फिल रहेगा पहले से। ठीक है, क्लास रोल नंबर भी आपका फिल रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल रहेगा, रजिस्ट्रेशन ईयर फिल रहेगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर फिल रहेगा। उसके बाद आपका एक यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाला ABC ID का। ठीक है, ABC ID, तो जो भी स्टूडेंट लोग ABC ID नहीं बनाए हैं, ठीक है, वो बना लेंगे, क्योंकि ABC ID आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ABC ID कैसे बनाते हैं नहीं बनाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों एड्रेस। तो आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना, पिन कोड डाल देना, डिस्ट्रिक्ट डाल देना, स्टेट डाल देना है। एड्रेस में आपको विलेज डाल देना, पोस्ट, बस यही सब डाल देना, डिस्ट्रिक्ट डाल देना। ठीक है, बाकी ये पिन कोड वगैरह नीचे डालना है। अगर आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। जितने सारे एड्रेस ऊपर है वही एड्रेस आपको नीचे सेम भर जाएगा। आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो होता है वो और एक परमानेंट एड्रेस दोनों पे आप यहाँ पे सेम ही रहने दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता इससे।
उसके बाद जो फाइनली और जो मेन प्रोसेस है हमारा वो डिसिप्लिन यानी क्या स्ट्रीम यानी सब्जेक्ट का सिलेक्शन। तो आपका कॉलेज नेम ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा, स्ट्रीम यानी कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे किस स्ट्रीम से वो आपका भरा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपका मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7, मेजर पेपर 8 आपका ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। मान लो कि आपका मेजर पेपर हिस्ट्री है तो मेजर 6 में भी आपका हिस्ट्री, मेजर 7 में भी हिस्ट्री, मेजर 8 में भी हिस्ट्री भरा हुआ रहेगा। आपका मेजर पेपर मान लो कि मैथ है तो यहाँ पे तीनों में आपका वही सब्जेक्ट भरा हुआ रहेगा, क्योंकि इस बार मेजर पेपर 3 होने वाला है, 1 2 3, ठीक है। ये आपका ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। ये 3 पेपर में कोई कन्फ्यूजन स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं माइनर पेपर। माइनर पेपर, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको माइनर पेपर ही सिलेक्शन करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ माइनर पेपर सिलेक्शन करना है। वो भी कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बीएससी पेपर आपको ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड रहेगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। और जो आपका एएसी 3 है ये भी आपका पहले से सिलेक्टेड रहेगा। जो आप सेमेस्टर 3 में पढ़े थे वही यहाँ पे सेमेस्टर 4 में भी रहेगा। सपोज कीजिए आप सेमेस्टर 3 में एएसी में हिंदी लिए थे तो सेमेस्टर 4 में ऑटोमेटिक हिंदी ही यहाँ पर सिलेक्टेड रहेगा। सपोज कीजिए आप सेमेस्टर 3 में इंग्लिश लिए थे तो आपका सेमेस्टर 4 में ऑलरेडी यहाँ पे इंग्लिश ही सिलेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो आपको जो एक चीज़ सिर्फ यहाँ पे आपको यहाँ पे ए फिल करने का ऑप्शन देगा, बाकी सारा यहाँ पे भरा हुआ रहेगा। माइनर पेपर में आपको सेलेक्ट करना है। जब आप माइनर पेपर पर सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 1 से लेकर के 9 सब्जेक्ट दिखाएगा, यानी कि टोटल 9 सब्जेक्ट दिखाएगा। उस 9 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट का आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट को सिलेक्शन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कॉलेज। अब ऐसा क्यों, देखिए दोस्तों, यही सब स्टूडेंट के पास दिक्कतें आती है, ठीक है। जो कॉलेज आपको उस 9 सब्जेक्ट में सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा माइनर पेपर में, वही सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना। सारा भरा हुआ रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ कॉलेज में जाना, ये पूछना है कि सर हमको मतलब हम इसी कॉलेज से हैं तो हमको माइनर पेपर में क्या सेलेक्ट करना है। तो उस सर आपको बताएंगे कि ये सब्जेक्ट लेना है या तो ये लेना है या तो ये लेना है, ठीक है। 9 सब्जेक्ट में से कोई एक बताएंगे वही आपको लेना है। सपोज कीजिए कि अगर वो ये बताता है कि 9 में से आपको जो मर्जी वो ले सकते हैं, ठीक है। तो आप 9 में से जो सबसे आपको अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको कॉलेज से एक सब्जेक्ट बस पता करना है, ठीक है। बाकी कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हम लोग चाहते तो हम लोग बता देते, लेकिन हर एक कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर होते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट सेलेक्ट करवाते हैं स्टूडेंट से, ठीक है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि आपको यही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है या तो यही करना है, ठीक है। ये कॉलेज से आपको पता करना है, ठीक है। और अगर कॉलेज वाले बोलते हैं जो मर्जी वो आप ले सकते हैं तो कोई भी 9 में से आप एक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आपका फाइनली इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब आपको मैंने एक सैंपल दिखाया, ठीक है, किस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि कौन कौन फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट प्रमोटेड है और जो स्टूडेंट पास है बस वही फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनेशन का जो डेट आया हुआ है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो स्टूडेंट पास या प्रमोटेड हैं सिर्फ वही फॉर्म को भर सकते हैं। जिनका पेंडिंग है दोस्तों, तो आप सभी को पता है रिजल्ट में कुछ त्रुटियाँ किया गया है और मैंने आप सभी को रोकने के लिए भी बोला कि कुछ दिन तक वेट कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म भराना स्टार्ट होगा 5 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक, और इसका डेट भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो अभी आपके पास फिलहाल समय है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए और अपना रिजल्ट को देख लीजिए कि आपका रिजल्ट में जो त्रुटियाँ गलतियाँ हैं उसको सुधारा जा रहा है और फिर से अपडेट किया जा रहा है रिजल्ट को कि नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ये सब तमाम चीज़ों को पहले आप देख लीजिए, उसके बाद ही आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरिएगा, ठीक है। और जो पास और प्रमोट हैं वो तो ऑलरेडी भरेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका रिजल्ट नहीं त्रुटि होता है और पास और प्रमोटेड लगा हुआ है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन पेंडिंग वाले थोड़ा सा वेट कर लें, जब तक आपका पेंडिंग हटता नहीं है और पास और प्रमोट नहीं दिखाता तब तक आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको मैंने ये बताया सिंपल। अब 5 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा शाम 3 बजे के बाद से, तो उसमें मैं आपको शुरू से लास्ट तक पैसा कटाने तक मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है। ये मैंने एक आपको सैंपल दिखाया, किसी प्रकार से आपको भी वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। वीडियो आपके लिए कितना इन्फॉर्मेटिव था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।